दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों मुझे पता है कि आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। आप छोड़िए, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी सोच रहे हैं। कई ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि इस लेवल के नीचे सेल कर लो, इस लेवल के ऊपर बाई कर लो। वो सारे लोग सोच रहे हैं, वो सारे आश्चर्यचकित हैं, भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या करें। लेकिन हम लोग नहीं है। मैंने आपको जो भी कल लेवल दिए थे, जो भी आपको व्यू दिया था, परफेक्टली जो है वर्क किया। और आपको जो एक्सपायरी की आज कॉल दी थी, किसकी दी थी? फाइनेंस निफ्टी की 18,550 की कॉल कितने में बाई दी? 10 रुपये से लेके 12 में बाई करना था। पहली बार में 12 लो लगाया था, दूसरी बार में 10, 12 से लगा के गया था 20, 10 से लगा के गया 60। एसएल कितना था दोस्तों? यहाँ से देखिए, अगर आपने 12 पे बाई किया तो 4 रुपये का एसएल है, 10 पे बाई किया तो 2 पॉइंट का एसएल है। टारगेट कितना दिया था मैंने? 20 से 40 प्लस। और आप देख लो, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाना देख के कि आखिर ये क्यों मेरे बाई लेवल तक ही आया, 12 रुपये तक एग्जैक्ट। और जब मैंने कॉल दिया तब ये कहीं 18-19 का ट्रेड ले रहा था, और मैंने बोला कि 12 पे बाई कीजिए, और 12 से ही बाई होके सीधे वन साइड में कितना गया? 22 प्लस गया। ठीक है, 22 प्लस गया। आखिर दोस्तों ये कौन सी स्ट्रेटजी है? आप जानना चाहेंगे, मुझे पता है कि आप सोचेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हमारी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये हर जगह वर्क करती है। और अगर आपको ये सीखना है तो ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, घुमा लीजिएगा। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी, ट्रेडिंग लाइफ। चाहे आप ऑप्शन में करते हो, चाहे आप कैश में करते हो, चाहे आप सेल करके करते हो, चाहे आप बाई करके करते हो, आई डोंट केयर। आपको बस प्रॉफिट मिलेगा, इसका केयर है, और आपकी जर्नी प्रॉफिटेबल शुरू हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। डाउ को लोग देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे, भैया डाउ जो है 0.50% डाउन है और हमारा मार्केट जो है अप है, ऐसा क्या हो गया? तो अभी डाउन है, अभी खुला नहीं है। एक्चुअली कल उसकी छुट्टी थी तो वो आराम कर रहा था, हो सकता है कि अभी तेज हो जाए। लेकिन हमें क्या करना है? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे बाई करना है, कोई ये सोचेगा मुझे सेल करना है, तो मे भी आप स्टक हो सकते हैं। बायस होकर नहीं जाना है, डेटा जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। मॉर्निंग में आपको एनालिसिस के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। डेटा का भी सेशन आएगा, वो भी देख लीजिएगा। तब तक लेवल अपने नोटबुक पे नोट करके रखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेजिस्टेंस है कल के लिए 42,675 का, सपोर्ट है 41,865 का। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर निकलने लगेगी, 720 को तोड़ने लगेगी, तो आप एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हो। कितना? 720। और 620 640 जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक हम रेंज को प्ले करेंगे। 620 640 565 इस लेवल के रेंज में सेल करेंगे, और 41,865 ये जो एरिया, इधर हम बाई करेंगे। दोनों साइड हम बाई करेंगे, दोनों साइड हम सेल करेंगे। एसएल हम वही अपने चिंदी चोरी वाला एसएल, और टारगेट 200 से 250 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट। अब कोई बोलेगा कि भैया मैं तो 150 पॉइंट के लिए काम ही नहीं करता, तो भैया मत करो, आप 500 पॉइंट के लिए बैठे रहो। 500 पॉइंट को लेने के लिए आपको मार्केट में कम से कम 15 दिन बैठना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद मिले, तो हो सकता है उसके बाद ना मिले। लेकिन अगर आप सेल ऑन राइज बाइंड डिप करोगे तो हो सकता है कि डेली 300 से 400 पॉइंट आराम से मिल जाए। कैसे? आप देखिए, 320 का इस लेवल दिया था मैंने सेल के लिए, कि 320 के पास हम देखेंगे, अगर सस्टेन नहीं करेगा सेल करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे 320 के ऊपर बहुत प्रॉपरली सस्टेन हुआ ही नहीं है। ठीक है, 350 तक मार्केट जाके 380 गया, इमीडिएट नीचे आ गया, और वहां से देखिए धर 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 वन साइडेड जो है गिरावट आई है। अब 300 अगर आपने 20 पे नहीं सेल किया, 295 पे ही सेल किया, आपका लो लगा है 860, 860 पे नहीं कवर किया, 900 पे सेल किया, 900 पे कवर किया। अब जोड़ लो कितना प्रॉफिट हुआ। आराम से मिला कि नहीं मिला? क्लियर कट व्यू था, मिला। इसमें से 200 पॉइंट भी ले लिए, क्या खराबी है? तो सिंपल है कि हमें लेवल को फॉलो करना है। अब देखिए कल के लिए क्या है, तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप के बाद वो 100 150 200 पॉइंट और ठोक देगा। ठीक है, तो आपको किस पे फोकस करना है? 42,595 से लेके 620 वाले लेवल पे। अगर 42,595 से लेके 620 का एरिया मार्केट अगर आपको दिखाता है कि स्टक हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कीजिए स्मॉल एसएल से। उसके पहले आप अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, यानी कि आप 281 पे क्लोज है, अगर मार्केट कल 42,320 को अगेन निकालता है, तो आप 100 से 200 250 पॉइंट तक के लिए लॉन्ग हो सकते हैं। और ये आप एक बार लेकर निकल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर एक बार नीचे आएगा, और उसके बाद कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर ऊपर से आके नीचे 320 पे होल्ड करके दोबारा जब चलेगा तो ये मार्केट बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, और यहाँ गेन अच्छे मिलेंगे। तब तक आप रेंज को प्ले कीजिए, और बाकी
इवनिंग का डेटा आएगा तो और ज़्यादा जो है क्लैरिटी आ जाएगी। डेटा जो है ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको जो है सेशन अच्छे लग रहे होंगे डेटा का जो मैंने नया नया स्टार्ट किया है। अगर आपके लाइक सपोर्ट भरपूर मिलेंगे तो मैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में तो मैंने आपको पेयर कॉल भी दी है। मैंने 18,000 की कॉल बाई करा के 18,100 की कॉल को सेल करवाया हुआ है। तो बिल्कुल कॉल जो है जीरो पे हमारी खड़ी है, मतलब जितना प्रीमियम हमने मार्केट को दिया है उतना प्रीमियम मार्केट से वापस ले लिया है। तो हमारी कॉल ऑलमोस्ट जीरो पे खड़ी है। कैसे? 50 की हमने एक दो कॉल जो है सेल कर दी है और 100 की एक कॉल लॉन्ग की है। तो हमारा कितना हुआ? जीरो लगा। मार्केट कहीं भी जाए हमारा लॉस हो ही नहीं सकता है। सिंपल सा रीजन है। तो स्ट्रेटजी दोस्तों ऐसी होनी चाहिए। मज़ा इसी में आता है, इस तरीके से काम करने में, है ना। और जैसे 18,100 के पास खुले, 120 के पास खुले, गैप अप होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा फटाक से और उसके बाद नया जो है प्लान कीजिएगा। तो कल के लिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,165, सपोर्ट है 17,865 का। अब हमें करना क्या है? देखिए खुलने के बाद सबसे पहले तो हो सकता है कि गैप अप करे। अगर गैप अप करेगा तो जो आपके पास कॉल मैंने लॉन्ग कराई है बुक कर लीजिएगा। अगर गैप डाउन करेगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जो ओटीएम की प्रीमियम है जल्दी गिरेगी, एटीएम वाली कम गिरेगी, तो उधर से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजी मैंने ऐसी दी है कि मार्केट कहीं भी जाए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस मार्केट आपका 18,100 120 खुलने के बाद उसको सस्टेन ना करे तो कोशिश करेगा वो 18,000 तक आने के लिए। तो आप 18,135 वगैरह कैसे लगा के फॉर ए टारगेट ऑफ 18,000 सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर से आके 18,000 पे, ठीक है, 18,000 पे कंसोलिडेट करके जिस साइड जाएगा फिर उस साइड फ्रेश ट्रेड लेंगे। अगर 18,000 के पास कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ आएगा तो बाई इनिशिएट करेंगे, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो सेल इनिशिएट करेंगे। दोनों ही कंडीशन में एसएल 30 से 35 पॉइंट का मेंटेन करेंगे, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे। बहुत ही सिंपल सा जो है व्यू है, बहुत ही सिंपल सा जो है लेवल है। तो सिंपल है दोस्तों, निफ्टी में हम इसी हिसाब से प्लान करेंगे। अगर इन केस ओपनिंग के बाद निफ्टी आपको ये दिखाता है कि 150 का लेवल डिसेसिबली कहीं ब्रेक करने लगा, चूंकि रिलायंस ने आज बॉटम से सपोर्ट लिया है, तो आपकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जब तक 150 को 135 को ब्रेक नहीं करेगा प्रॉपरली, तब तक इसमें कोई भी तेजी आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जो मैंने रेजिस्टेंस कल के लिए रखा है 165, हो सकता है कि 5-10 पॉइंट इधर उधर हो जाए तो उसको कंसीडर कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिवली तेजी कर लीजिएगा। और रेजिस्टेंस पे बाई, सपोर्ट पे सेल अवॉइड कीजिए। ट्राई टू टेक कॉन्ट्रा, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे भी नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 18,765 का है और जो सपोर्ट है वो 18,393 का है। फाइनेंस निफ्टी ने एक बहुत ही रेंज बाउंड जो है ट्रेडिंग सेशन आज रखा, एक लेवल को ब्रेक भी किया लेकिन बहुत देर तक सस्टेन नहीं किया था, इसीलिए मैंने वहाँ पे जो है आपको कॉन्ट्रा कॉल ऑप्शन जो है दिया था। अदरवाइज पुट का प्लान कंप्लीट था कि अच्छे खासे जो है पुट मिलेंगे, लेकिन वो लेवल चूंकि होल्ड हो गया इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कॉल ऑप्शन दिया था। अब यही जो है सबसे बड़ी कला होती है कि अब लाइव में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपका लेवल वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए कल के लिए सिंपल सा एक फोकस करना है आपको एक लेवल पे। ये एरिया काफ़ी जो है अच्छे से कंसोलिडेट किया है फाइनेंस निफ्टी ने और 2 से 3 दिन तक यहाँ से जो है रिजेक्शन हुआ है। एक दिन और रिजेक्शन हुआ था, एक दिन और हुआ था और आज भी हुआ था। तो कल अगर ये एरिया निकलता है 18,620 625, तो आप यहाँ पे 585 का सेल डाल के बाई कीजिए। यहाँ से आपके जो टारगेट होंगे वो पहले टारगेट 665 के, दूसरे टारगेट 700 से 720 के हो सकते हैं। ठीक है, 720 हो सकता है कि मार्केट अच्छा रहे तो 750 भी एक बार हिट हो जाए। अब जब तक 750 के ऊपर नहीं निकलेगा तो हमें स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो आप 750 के पास वेट एंड वॉच करके अपना जो एक सेल व्यू भी ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट दिखेगी वीक दिख रहा है, थोड़ा सेंटिमेंट वीक होगा तब सेल कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। सिंपल एक अच्छा सा जो ट्रेड मिला उसको लेके निकल लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कल के 2 बेहतरीन स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज @निफ्टी व्यू सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो टोटल जो कॉल सेलर खड़ा है वो 17,45,000 है और पुट में जो है 13 लाख है। तो कॉल सेलर जो है यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो फंसते हुए भी नजर आएंगे। हो सकता है कि अगर मार्केट जो है यहाँ पे 42,300 को निकाल ले, क्योंकि 42,300 पे जो है हाईएस्ट वाई अभी दिख रही है, जो कि मार्केट को 2-3 दिन तक रोक के रखी है, जो कि 82,000 है। और ये जब कटेंगे 320 वाले तब जाके एक हमें 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम आराम से पिकअप होता हुआ दिखेगा, जो कि मार्केट जाके फिर से 42,620 पे स्टक हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि 620 625 आपका जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें मोमेंटम की कंफर्मेशन नहीं आएगी और 720 के ब्रेक होने के बाद ही पूरी
थ्रोटल के साथ जो है तेजी की जो है यहाँ पे गुंजाइश जो है आपको दिखाई देगी। अब देखिए अगर सपोर्ट देखेंगे तो 42,000 पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 42,000 के पास अब जब जब मार्केट आएगा वहां से आपको बाइंग इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। तो 42,000 लेवल जब तक ना टूटे तब तक लोअर लेवल पे सेल मत कीजिएगा। अगर मार्केट 42,000 को टूटता है इनिशियली तो 2 बार ब्रेक होने के बाद आप यहाँ से सेल भी लेके चल सकते हैं, जिसमें आपके टारगेट 41,800, 800 के बाद जो है 665 तक के हो सकते हैं। ये जो है हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी का है यहाँ पे। और अगर इसके बाद हम लोग निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी का डेटा तो आज कंपेयर टू बैंक निफ्टी अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा जो है यहाँ पे उम्मीद है। देखिए टोटल जो है 16 लाख के करीब कॉल सेलर है और 17 लाख, 17.5 लाख कह सकते हैं इसको पुट सेलर है। तो जैसा मैंने बोला कि डेटा पॉजिटिव साइड आएगा, आज पुट सेलर जो है इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं। अब मैक्सिमम जो हमारे राइटर खड़े हुए हैं 18,100 पे हैं, तो 18,100, 120, 25 के निकलने के बाद हमें तेजी थोड़ी सी और आती हुई दिखाई देगी। और 18,000 पे जो है हाईएस्ट वाई 1,31,000 की, यानी कि 18,000 पे मार्केट का सपोर्ट है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर से आके 18,000 पे बॉटम फॉर्मेशन करेगा, वहां से चलेगा तो एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी जिसमें प्रीमियम गेन बहुत अच्छे होते हैं। और अगर मार्केट गैप अप करेगा तो 100 के पास प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला है कि 18,100 के पास आपको जो मैंने कॉल दी है पेयर वाली उसको बुक कर लेना है। ये जो है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। कल का जो पहला कॉल है दोस्तों वो है हमारा महिंद्रा का। महिंद्रा का थोड़ा सा ट्रिकी कॉल है। अगर ये 232 को सस्टेन नहीं करेगा ना तब आपको सेल करना है राइस पे 235 का एसएल लेके। अब करेंगे क्या, सिंपल है, खुलने के बाद 232 के ऊपर नजर डालिए। 232 आप देखिए कि अगर खोलने के बाद जैसे सपोज 233 चला गया, खुल के 232 का नीचे लुढ़क गया और उसके बाद अगर 232 के ऊपर 5 मिनट तक नहीं गया तब वहां पर उसको सेल ठोक दीजिए। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल को आपको बाई करना है 352 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 348। बीपीसीएल ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, एनी क्लोजिंग एबव 353, तो ये जो है आपका बहुत अच्छे से जो है मूव देगा, जो कि आपके 370 से लेके 375 तक के हो सकते हैं। तो अपनी ईगल आइस पे लगा के रखिए, पैटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो पॉसिबल है कि आपको एक अप मूव जो है देखने को मिले। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो से आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही है तो लाइक कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डेटा एनालिसिस की वीडियो में।